जाते, लोगों को जो कहते तुम क्यों नहीं जाते गुस्ताखों को मारने? ये दे ना गुलाम गौस और ये जनाब इनके तहरीक लब्बैक वाले, इनको फंड दें, इनको भेजो जाके ये गुस्ताखों को मारें और इनको वो मारें और हमारी भी जान इनसे छूटे। हाँ जी, उस उम्मत मुसलमान को भी सुकून। एड़ा कहना जी मैं उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट च पेश होवांगा। हसन रजा तुम सुप्रीम कोर्ट जरूर पेश होना है, तुम खुद जाके उसको क्यों नहीं मारते नूरपुर शर्मा को? दूजा कहते मारो ते अस तकरीर करके ते जनाब अपने माहिए टप्पे सुना के ते बल्ले बल्ले करा लिए और तो औलिया की भी तौहीन कर दें, बकवासात कर लें बस। हैं जी, और आप ये जाए ना फ्रांस, आपने किसी को रोका? आप फ्रांस छोड़ें, आपके इलाके के अंदर बड़े गुस्ताख मिल जाएंगे, आप क्यों नहीं मारते? लोगों के बच्चों को आप कहते हैं मारो, गलत दीन की तशरीह करते हो। लोग इन्हें कहें इनके गिरबान पकड़ो, इनके हाथ में तलवार पकड़ो, इन्हें को तुम क्यों नहीं मारते? दूसरों को कहते हो। हजूर ने कहा ना मारो, तुम क्यों नहीं मारते? याद रखें हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में जिहाद उन लोगों से था जो अल्लाह व रसूल और उसके दीन हक के दुश्मन थे, उसे मिटाना चाहते थे, और अल्लाह और रसूल और दीन हक की तौहीन और गुस्ताखी करते थे। यानी अल्लाह के भी गुस्ताख थे, दीन के भी गुस्ताख थे और हजूर के भी गुस्ताख थे। उनमें एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी थी जिनका मकसद और मकसूद ही सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन और गुस्ताखी करना था, और वो सिर्फ हजूर के बुग़्ज़ और अदावत में मुब्तला थे। क्या कुफारे मक्का ने जो हजूर को तकलीफ़ें दी, हजूर पर ऊँट की गलाजत को हालत सजदा में डाला, नाउज़ बिल्लाह हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो मारा पीटा, गले में चादर का फंदा डाला, रास्ते और घर के बाहर जो वो तकलीफ़ें और अज़ाएँ और अजियतें डालते, चेहरा अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन करते, किरदार कशी करते, नाउज़ बिल्लाह आपको शायर, मजनून, जादूगर कहते, और जो बाकी नहीं कहते थे वो इनके साथ थे। हजूर और सहाबा ने इनके खिलाफ जिहाद भी किया, वासिले जहन्नम भी किया, लेकिन इन्हीं में से बहुत से लोगों को अल्लाह ताला ने हिदायत, तौबा और इस्लाम की अता किया। हजूर ने कबूल किया, सहाबा ने इस फैसले पे सरे तस्लीम खम किया। इब्ने सयाद कौन था जिसने हजूर को कहा आप कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, बुखारी हदीस नंबर 3055। मगर और हजरत उमर फरूक ने अर्ज की हजूर मैं इसकी गर्दन उड़ा देता हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया उस गुस्ताख को। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, ज़ुल ख्वैसरा और दीगर मुनाफिकीन जो गुस्ताखियाँ करते थे, और सहाबा इकराम ने हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत उमर फ़ारूक और दीगर सहाबा ने कहा हजूर इजाज़त है हम इनकी गर्दन उड़ा देते हैं इन गुस्ताखों की। इन्होंने कितनी गुस्ताखियाँ की, हजूर के हिमार मुबारक के पेशाब की भी तौहीन की, हजूर की तौहीन की, आपको नाउज़ बिल्लाह हजूर को और सहाबा को नाउज़ बिल्लाह जलील कहा, फिर आपके इल्म गैब का मजाक उड़ाया, फिर आपकी नकलें उतारते थे। कुरान ने कहा कि तुम ये अल्लाह और उसके रसूल से मजाक करते हो, तुम काफिर हो गए मुसलमान होने के बाद। तो इन गुस्ताखों के और इसी तरह दीगर कुछ कबाइल थे जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़ास तौर पे दुश्मनी भी करते और गुस्ताखियाँ भी करते। इनके अंदर कबीला मुज़र, कबीला लहयान, कबीला राल, कबीला ज़कवान और कबीला उसैया था। फिर ख़ास तौर पे आप जो थे वो अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा से बहुत आपको तकलीफ़ थी, जिस तरह इब्न ख़तल से तकलीफ़ थी, जिस तरह आपको काब बिन अशरफ से तकलीफ़ थी, जिसी तरह आपको दीगर गुस्ताखों से तकलीफ़ थी। इसी तरह अबू सुफियान, इसी तरह हारिस बिन हिशाम और सुफवान बिन उमैया और सुहेल बिन अमर, इन लोगों से आपको बेहद ज़्यादा तकलीफ़ थी। इतनी तकलीफ़ थी कि और इस्लाम दुश्मनी की, हजूर दुश्मनी की, आपको कत्ल करवाने के प्रोग्राम, लोगों को उकसाना, वही जो जुर्म काब बिन अशरफ ने किया था इन लोगों ने भी किया। सबको उकसाना हजूर के खिलाफ, सहाबा इकराम के खिलाफ, हजूर को कत्ल करवाने के लिए आना, ये गुस्ताखी नहीं आप नज़ीर? ये जो मैंने गुस्ताखियाँ बताई ये गुस्ताखियाँ नहीं? जो ताइफ वालों ने गुस्ताखियाँ की, इतने पत्थर मारे नाउज़ बिल्लाह, हजूर के सारा जिस्म खून के अंदर पूरा जिस्म को खून लग गया आपका, आपके नालैन मुबारक आपके खून से भर गए। कबीला दोस्त वालों ने कितनी गुस्ताखियाँ की, हाँ जी, हुनैन वालों ने कितनी गुस्ताखियाँ की। तो इनकी गुस्ताखियाँ तो
और ऐसी सी गुस्ताखियां बता नहीं सकते, हमारा दिल दुखता है। आप मजबूर तो ना करें कि हम वो सारी गुस्ताखियां भी आपको बताएं, तो आप ये ना कहें कि ये गुस्ताख नहीं थे। इन गुस्ताखों के खिलाफ, और इनसे हुजूर इतने तंग थे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन कबीलों का और अबू सुफियान, हारिस और सुफियान और सफवान और सुहेल का बिन अमर का नाम लेकर आपने 30 से 40 दिन नमाज के अंदर इनके खिलाफ दुआ की, इन पे लानत भेजी। इन और इसी तरह मुनाफिकीन का भी जिक्र है। हदीस के मैं हवाले आपको दे देता हूँ, आप हदीसें तो पढ़ें ना फतावा रजिया पढ़ें, ना हदीस रसूल पढ़ें, और जनाब आप बुजुर्गों के खिलाफ चढ़ देते हैं और आपने फलसफे बना लिए हुए हैं। दीन की तालीमात से आप बिल्कुल आ रही हैं, माये टप्पे और जनाब ये तकरीरी टोटके और अपने क्लिप जारी करने के लिए और बढ़ बढ़ के बातें करना और फिर धरनों से भाग जाना। ये हसन रिजवी इसके इलाके वालों से पूछे जाके, ये इसकी बढ़ के देखे जो अभी धरना है उसके अंदर देख लें कितनी बढ़ के हैं। मैं कर देंगे जो कोई बाप है तो उठाए, तो ये वहां धरने से ही भाग गया है जी, वो भी भाग जाता है बिलाल रिजवी। ये क्यों नहीं गुस्ताखों को मारने जाते? लोगों को जो कहते तुम क्यों नहीं जाते गुस्ताखों को मारने? ये दे ना गुलाम गौस और ये जनाब इनके तहरीक लब्बैक वाले, इनको फंड दें, इनको भेजो जाके ये गुस्ताखों को मारे और इनको वो मारे और हमारी भी जान इनसे छूटे। है जी, उस उम्मत मुसलमान को भी सुकून। एड़ा कहना जी मैं उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट च पेश होवांगा। हसन रजा, तुम सुप्रीम कोर्ट जरूर पेश होना है, तुम खुद जाके उसको क्यों नहीं मारते नूरपुर शुरमा को? दूजों नु कहने मारो ते आस तकरीर करके ते जनाब अपने माइये टप्पे सुना के ते बल्ले बल्ले करा लिए और तो औलिया की भी तौहीन कर दें, बकवासात कर लें बस। हैं जी, और आप ये जाए ना फ्रांस, आपने किसी को रोका? आप फ्रांस छोड़े, आपके इलाके के अंदर बड़े गुस्ताख मिल जाएंगे, आप क्यों नहीं मारते? लोगों के बच्चों को आप कहते हैं मारो, गलत दीन की तशरीह करते हो। लोग इन्हें कहें इनके गिरबान पकड़ो, इनके हाथ में तलवार पकड़ो, इन्हें को तुम क्यों नहीं मारते? दूसरों को कहते हो। हजूर ने कहा ना मारो, तुम क्यों नहीं मारते? इसका मतलब है तुमने ये तशरीह किया। हम तो कहते हैं ये हजूर ने हाकिम को कहा है मनसब्बा नबिय्यन फक्तलू, तुम कहते हो नहीं अवाम को कहा है, तो तुम मुजरिम हो, तुमने क्यों नहीं कत्ल किया? तुम मुजरिम हो, तुमने कत्ल नहीं किया। हजूर के हुक्म जो तुमने तशरीह की उसके हिसाब से ये हुक्म तुम्हें है, तुम कहते हो या तुम्हें है, तो तुमने कत्ल क्यों नहीं किया? और हम तो आपको कुरान और हदीस सुनाते हैं। हजूर ने इनके ऊपर 30 दिन नमाज के अंदर लानत भी की, इनकी तबाही की दुआएं भी की, कहत साली की दुआएं की, मगर रब्बे कायनात ने इनको मना फरमा दिया। आप पढ़ें बुखारी शरीफ की 4070 7346 हदीस नंबर, 4560 हदीस नंबर, 4559 हदीस नंबर, सही इब्ने खज़ैमा की 623 हदीस नंबर, 622 हदीस नंबर, तिरमिज़ी शरीफ की 3004 हदीस नंबर, सही मुस्लिम की 675 हदीस नंबर। बादशाह हदीसें पढ़े तो सही, आपको पता चले ना कि इनकी गुस्ताखियों से तंग आके हजूर इनके खिलाफ दुआ फरमाई, तो रब्बे कायनात ने हजूर को मना फरमा दिया और हुक्म हुआ लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, महबूब ये आपकी शान के लायक नहीं है। ये मामला इनको हदायत कबूल ना हो, अल्लाह इनको बख्शे ना, ये मामला आपके इख्तियार में नहीं है। औ यतूबा अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम, आप चाहें तो इनकी तौबा कबूल करें या इनको अजाब दें, ये मामला रब्बे कायनात का है। अल्लाह ताला जिसे चाहे बख्शे और अल्लाह जानता है कौन हिदायत वाला है। और फिर आप पढ़ें इन हदीस के जो मैंने हवाले दिए हैं, इंशाल्लाह मैं इस पर डिटेल से भी हदीस सारी जिक्र करूंगा। पढ़ें, इनके अंदर मुहद्दिसीन ने लिखा, फिर ये अबू सुफियान, हारिस बिन शाम, सुफियान बिन उमैया, सहल बिन अमर, और ये लोग इस्लाम ले आए और इनका अच्छा इस्लाम साबित हुआ, ये अच्छे मुसलमान साबित हुए। तो आप लोग तो कह रहे हैं कि जनाब उनको मार दो। अब सवाल है सहाबा ने इनको फिर क्यों नहीं कत्ल किया? इब्ने सियाद जुल ख्वैसरा, इनको कत्ल ही करना अगर लाजिम था, इनकी तौबा नहीं हो सकती थी, बख्शिश नहीं हो सकती थी, या गुस्ताखी के बावजूद इनको किसी हिकमत से नहीं छोड़ा जा सकता था, फिर तो ये आप नाउज़ बिल्लाह आपके फतवे तो सहाबा किराम तक जाके पहुंच गए। ये भी लोगों को बताएं कि फतह मक्का में आपने सुनी सुनाई तकरीरें टोट के सुन ली, उधर से सुन लिया, उधर सुन लिया, तकरीर कर ली, ना आपको मसलों की समझ, ना आपने दीन पढ़ा, ना तहकीक की, ना आपको समझ। फतह मक्का में हजूर ने इब्ने खतल के अलावा भी कई अफराद थे, जिनमें औरतें भी थी, मर्द भी थे, जिनको कत्ल करने का हुक्म दिया और उनके मतलब फरमाया कि इनको कत्ल कर दो, गर्चे गुलाफे काबा के नीचे हों। तो इनकी हजूर से दुश्मनी और गुस्ताखी की वजह से, ठीक है जी, कई लोग गुस्ताखों को आपने कत्ल का हुक्म दिया।
कुछ गुस्ताखों को मौला अली मारने गए, लेकिन वो गुस्ताख हजरत उम्मे हानी के पास आ गए और उन्होंने आकर पनाह ले ली। तो उम्मे हानी हजूर के पास शिकायत लेके आई, फरमाया कि हजूर मैंने इनको पनाह दी, अली इनको कत्ल करना चाहते हैं। तो आपने फरमाया कि जिसको उम्मे हानी ने, हजरत मौला अली की बहन ने पनाह दे दी, उसे हमने भी पनाह दे दी। बुखारी शरीफ की 3171 नंबर यह हदीस है। और आगे चलें, अबू दाऊद की 4350 और 4349 हदीस नंबर है कि अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सर, ये वही लिखा करता था और ये बाद में मुर्तद हो गए और ये फिर बड़ी ये इस्लाम के ख़िलाफ़ और इनके बहुत सारे मामलात बड़े तकलीफ दे थे। तो हजूर ने इनको भी हुक्म फरमाया था कि फ़तह मक्का के ऊपर इनको भी कत्ल कर दिया जाए। हज़रत उस्मान गनी, जो मैंने हदीसें 2 का हवाला दिया, ये पढ़ें, हदीसें बड़ी इंशाअल्लाह ताला आप आएँ, हम हदीसों से आपको तसल्लियाँ देंगे और सही हदीस दिखाएंगे और आपको ये किस्से गोइयाँ नहीं सुनाएंगे। इधर से बात सुनी जिसकी अपनी तशरीह कर दी, पीर मरी अली के भी अपनी तशरीह कर दी कौल की, इमाम मालिक के कौल की भी अपनी तशरीह। उन्होंने तो हाकिम को शर्म दिलाई कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे होते हुए गुस्ताख ने उसको कत्ल करो, आप खुद तो कत्ल करने नहीं गए। हाँ जी, इमाम जो सुनाते हैं वो उन्होंने कत्ल, यही कहा मेरी यही मजबूरी है कि हाकिम वक़्त का ये काम है। और जिन्होंने कत्ल किया सलाहुद्दीन अय्यूबी हो गए या दीगर हुक्मरान हो गए, या उन्होंने हजूर के हुक्म से किया है। हजूर हाकिम के हुक्म के बगैर ये नहीं है। ये आप ये अपनी तशरीहात को दुरुस्त करें, फतावा रज़विया पढ़ें, आपको पता चले। आपने अल्लाह ने फरमाया कि ये आइमा अहनाफ का ये तहकीक ये है, उनका यही मसलक है कि गुस्ताख की तौबा अगर करे तो कबूल है, उसे कत्ल भी नहीं किया जाएगा, कत्ल भी नहीं किया जाएगा। उनका ये हुक्म है कि कत्ल भी नहीं उसको तौबा के बाद किया जाएगा। और उलमा ने कहा कि बल्कि बेहतर ये है कि उसको तरगीब डरा धमका के समझा बुझा कर उसको मुसलमान करें। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी सरा भी, इनको हजरत उस्मान गनी फतेह मक्का पे हजूर के पास ले गए, हजूर इनसे बैत कर लें। और हजूर को इनसे इतनी तकलीफ थी कि आपने एक दफा का आप खामोश, उसको देखा, नीचे नजरें कर ली, फिर दूसरी दफा उन्होंने कहा हजूर बैत कर लें, फिर तीसरी दफा का, फिर हजूर ने जाकर उनसे बैत ली। और उसके बाद फिर भी आपने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स क्यों ना उठा कि उसकी गर्दन उड़ा देता, लेकिन आपने उनकी भी तौबा को कबूल फरमाया। इसके अलावा भी कुफार की कई लौंडियां थी जो हजूर की तौहीन करती गा गा के, उनमें से कुछ को कत्ल कर दिया गया, कुछ को माफ कर दिया गया। अच्छा, फिर कबीला दोस्त है जी, वो इतनी तौहीन और इतनी तकलीफ कर देते थे, साहबा ने कहा हजूर इनके खिलाफ दुआ फरमा दें। तो साहबा ने कहा कि बस, हजूर ने हाथ उठाया, कहा जी आज तो ये लाक हो गए। हजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा हदी दोसन, मौला दोस्त को हिदायत अता फरमा और उनको मेरे कदमों में ले आ, और वो आ गए। इसी तरह ताइफ वालों को उन्होंने इतना जुल्म किया, इतनी तकलीफ हजूर को पहुंचाई, पूरे जिस्म को खून के अंदर भिगो दिया, नालैन मुबारक, वो बयान नहीं किया जा सकता, इतनी तकलीफ दी। लेकिन वो फरिश्ता आ गया जी, इतनी तकलीफ हुई कि फरिश्ते आ गए। उन्होंने कहा हजूर हुक्म दें पूरी बस्ती उलट दें। आपने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो तौहीद और रिसालत की गवाही देंगे। हजूर ने इसी तरह, मतलब है बहुत सारी मिसालें हैं, ठीक है जी। इसी तरह मुसैलमा कज़ाब हजूर के पास आया, उसने कहा जी हजूर को कहा मुझे नबी मान ले, तो हजूर ने उस टाइम तो उसको कत्ल नहीं किया। तो कहने का मतलब ये हाकम के मामलात भी कुछ हैं, दीन की हिकमतें भी हैं, ठीक है जी। तो आप इस दीन की तरफ आएँ, इन चीज़ों को गौर करें, नहीं तो इनका जवाब दें हमें। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रज़वियों से पैगाम है, आप मसल के इमाम अहमद रज़ा खान के पीछे चलें। ये नाम के बनावटी मौलवी हैं, नारे टप्पे लगाना इनका काम है। ये खुद भी राय हदायत से भटके हुए हैं और आप लोगों को भी भटका रहे हैं। सादरी जी से मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि इनको अपने स्टेज से उतारें। ये लोग आपकी तहरीक को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, बल्कि जो मसलक आला हज़रत मैंने बताया है आप उसके ऊपर आएँ, इसमें आपका फ़ायदा है। मगर ना कल लोग गुस्ताखों को मार मार के, या कई गुस्ताख नहीं भी होंगे, उनको मार के आ जाएंगे, जिसने तौहीन रिसालत की है वो आपके पास आ जाएंगे, वो आपकी हिमायतें ले लेंगे, बाद में मसले बन जाएंगे। इससे आपकी तहरीक को भी नुकसान है। आप मसले के आला हज़रत पे आए, हुक्मरान का काम है, आप पुरजोर आवाज़ उठाएं। जो आप हजूर के दीन को तख्त पे लाना चाहते हैं वो अच्छी सियासत आप करें। ये गंदी सियासत से बचे, ये गंदी सियासत है। अमीर आले सुन्नत इस गंदी सियासत, ये जमहूरी सियासत से आपने कहा, बार बार वो कह रहे हैं ये जमहूरी सियासत गंदी है, ये मगरिब की सियासत, ये गंदी सियासत जिसमें हुक्मरान को हमने बुरा ही बुरा कहना है,
लोगों की बुराइयां करनी, जितना मर्जी अच्छा काम कर ले उसकी बुराई ही करनी है आप लोगों ने। तो ये गंदी सियासत है जमहूरियत की, ये खुलफाए राशिदीन वाली सियासत नहीं। आप करें, आप करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं करते और सीना तान के कहते हमारे सियासत से कोई तल्लुक नहीं, हमारा हुजूर वाली सियासत से, खुलफाए राशिदीन, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। हमने इस सियासत की नफी की है। आप पहले सियासत की भी तारीफ पढ़ें, पता चले सियासत किसे कहते हैं। सियासत ऐसे मामलात करना जिससे मुआशरे के अंदर बेहतरी आए। आप ये पढ़ें कि लिखा हुआ सियासत की तारीफ। तो ये जो दावत इस्लामी काम कर रही है ये सियासत ही है, ये मदनी सियासत है कि ऐसे लोगों को हुजूर के दीन पे लगाना, नमाजी बनाना, रोजेदार बनाना और मस्जिद तामीर करना, मदरसे बनाना, उन्हें गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाना और यूरोप और अमेरिका के अंदर दावत और तबलीग के काफिले भेजना। लोगों ने जनाब 10 दिन, महीना, 3 दिन, 6 माह, साल, 2 साल, कईयों ने हजारों बच्चे हैं दावत इस्लामी जिन्होंने पूरी जिंदगियां दे दी हैं। और आप लोग कहते हैं जी ये गद्दार है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, हम आपकी सलाह कर रहे हैं। इससे ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये जो बातें आपकी तो स्टेजों पे हो रही हैं, इससे आपकी तहरीक को फायदा नहीं होगा। अगर ये मामलात रहेंगे तो याद रखिएगा आपको इलेक्शन में आप खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन इलेक्शन में जीतना ना जीतना ये अलग बात है। हम अल्लाह और उसके रसूल के दीन के पाबंद हैं। अगर आप रज़वी हैं, मसलक के इमाम अहमद रजा खान के पाबंद हैं, आप उसका पाबंद होना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो आप कह दें हम रज़वी नहीं, तो जो मर्जी है तुम मौका बनाओ, फिर तो छुट्टी है। लेकिन आप रज़वी हैं तो मसलक आला हज़रत पे आपको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। 50 लाख का भी मेरा चैलेंज अपनी जगह पे, 1 करोड़ का भी, 1.5 करोड़ का चैलेंज हो गया। इंशाल्लाह चैलेंज बनता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।